प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि कोई काम नहीं हुआ? मैं सबसे पहले तो नवीन जैन जी को बधाई देना चाहता हूं, ये अध्यक्ष बने। उसके बाद में पहला प्रश्न मेरा नवीन जैन जी से है, मुझे ये बताएं कि SYL का पानी हरियाणा में आप आने देंगे या नहीं? या पंजाब को भेजेंगे? आपके एक मिनट में बताता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हरियाणा, पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा में पहली बात इसका उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न जो है मेरा आपकी तरफ है, आपने कहा जातिगत आरक्षण का आपने विरोध किया, विरोध सभी करेंगे, लेकिन जब तक हिंदुस्तान में जातियां समाप्त नहीं होगी, जातिगत आरक्षण नहीं समाप्त हो सकता। आप मुझे बताएं, क्या आज के दिन में ये हकीकत नहीं है कि कोई पंडित आज के दिन में क्या दलित से शादी कर लेगा? यदि नहीं करेगा, आज भी हरियाणा में कल भी हुआ है, एक राजपूत परिवार के द्वारा जो है एक घटना हुई थी, दलित को नीचे उतार दिया गया था उस पे से, घोड़ी पे से। इस प्रकार की घटनाएं जब तक हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जब तक जातियां समाप्त नहीं होंगी, जातिगत आरक्षण को आप समाप्त करने की नहीं सोच सकते। आप पहले तो इसकी बात बताएं, आप आरक्षण के ऊपर सीधा आ गए। मैं तो कहा ही नहीं सर, आपने नहीं आपके मित्र बोलना ही नहीं, आप तो आपके पानी लगा दीजिए, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? जातिगत आरक्षण की बात हो चुकी है और ये बात भी हो गई कि कोई भी काम सरकार ने नहीं किया। राय दीजिए। शरद जी, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज का जो मंथन प्रोग्राम है, उस मंथन प्रोग्राम को मैं 2 लाइनों में कहना चाहूंगी कि मेरा मुनसिफ ही मेरा कातिल है, मेरे हक में फैसला कौन देगा। यही हाल शायद हरियाणा की जनता का है। अगर हम अपनी बात करें प्रदेश के मुखिया की या देश के मुखिया की, तो क्या कहते हैं? अगर जनता कहती है कि दाल महंगी हो रही है, तो हमारे देश के मुखिया जी कहते हैं योग करो, स्वच्छता की तरफ ध्यान दो। अगर किसान कहते हैं कि हमारी जो फसल का है वो उचित मूल्य मिलना चाहिए, तो हमारे जो प्रदेश के मुखिया जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गीता महोत्सव मनाते हैं, बीफ पर ध्यान देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जब मैं आई तो सुभाष बराला जी बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ बातें कही, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी। अभी वीरेंद्र जी भी कह रहे थे, रोड्स के बारे में बात कर रहे थे, सड़कों के बारे में बात कर रहे थे। तो सड़कें बनाने का मतलब कनेक्टिविटी, कि हम 2 जगहों को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हरियाणा में कनेक्टिविटी आपने खत्म कर दी, उसका क्या होगा? जो आपने पूरा हरियाणा जला दिया, उसका क्या होगा? दूसरी बात, बराला जी ने बात की थी केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री के बारे में, कहा था कि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। बिल्कुल प्रोग्रेस की है, इससे ज्यादा किसान पहले कभी नहीं मरे थे, जो अब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मेरी बात खत्म नहीं हुई, सुनने का भी धैर्य रखिए। एक बात और सुभाष बराला जी ने भी कही थी, वो भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी। वो बात कर रहे थे मनरेगा में धांधली की। जब भी वो कांग्रेस की बात करते हैं, धांधली की बात करते हैं, घोटालों की बात करते हैं, लेकिन वो भूल गए कि जो मनरेगा है उसमें जो धांधलियां हैं वो गुजरात में भी हुई थी, और गुजरात किसके अंडर था वो आप सबको मालूम है अच्छे से। चलिए बिल्कुल, अब सवालों का जवाब देने की बारी, वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि हरियाणा की कनेक्टिविटी समाप्त कर दी। सब लोग जानते हैं, हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है, और उसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है कि हरियाणा को आग में झोंकने का दुष्कर्म वो कांग्रेस ने किया। सबसे ज्यादा उंगलियां इनकी सरकार आपकी थी, आपको रोकना पड़ेगा। सुन लीजिए, आप दूसरों पर क्यों डालते हैं? सुन लीजिए, अब आप अपना नाम नहीं लेंगे। आपने प्रश्न उठाया, मैं बोल नहीं रही, आपने प्रश्न उठाया, वो मेरा हक है। आप सुन लीजिए, मैं फिंगर रेज कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने आपके नेताओं पर हरियाणा को दंगों की उपद्रव की आग में झोंकने का आरोप है। लोगों ने उसको देखा, समझा, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति में ये हम पर सवाल उठा रहे हैं। रही किसान की बात, किसान के लिए इन्होंने कहा किसान बहुत इस अवधि में बहुत किसान मरे। किसान निसंदेह इस देश का संकट में है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, मैं भी नहीं करता। लेकिन किसान को इस दशा में लाने के लिए क्या ये 1.5 साल की 2 साल की दोनों सरकारें उत्तरदायी हैं? ये किसान के बेटे यहां पर बहुत सारे बैठे, मैं भी किसान के घर पैदा हुआ हूं, किसानों के बीच में रहता हूं। किसान को इस दशा में लाने के लिए 30, 40, 50 साल की किसान विरोधी आपकी नीतियां उत्तरदायी हैं। हमने उनमें बदलाव लाना शुरू किया है। हरियाणा में खासतौर पर किसान पर जब भी संकट आया इस सरकार के दौरान, हम लोग किसान की बगल में खड़े हुए। बासमती धान की बात आई, एक विशेष किस्म की वैरायटी जो कभी सरकार ने खरीदी नहीं थी, वो जब पिटने लगी,
हरियाणा की सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जी से बात की, केंद्र ने हस्तक्षेप किया, हमने पहली बार इतिहास में समर्थन मूल्य पर वो धान खरीदा। चलिए, गेहूं तमाम ऐसा वक्त नहीं, बहुत लोग और लोग भी हैं। आपने एक एक दाना हरियाणा के किसान का खरीदा कि नहीं खरीदा? अगर आप चलिए नवीन जी, मैं बात की जा रही है, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी। मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी बात कंप्लीट होगी, आपकी बात कंप्लीट होगी। नवीन जी देखिए, भाई साहब ने अभी कहा कि भाई ये तो ना SYL का पानी नहीं ले गया रहे, और हमने ये कहा। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में जो हमने शपथ पत्र दिया है उसमें ये कहा जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा वो होगा। एक मिनट सर सुन लो, आप एक मिनट सुन लो, कितनी बार बताएंगे ये भी बताइए। अरे सर जी सुन तो लो जी। ये क्या है कि सर ये जो पार्टी है, इन लो पार्टी है, ये साहब बैठे हैं जो बीजेपी पार्टी, इसकी बी टीम है। पहली बात तो मैं आपको कहता हूं, दोनों एक ही है। सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मिनट प्रश्न पूछने का। अरे सर सुन लो जी, बताइए। पिछली सरकार, ये 60 साल से मुद्दा आज का नहीं है। आम आदमी पार्टी का तो जन्म हुआ अभी, आम आदमी पार्टी से आप सवाल कर रहे हो, करो अच्छी बात है, लेकिन पिछले 60 साल में पिछली बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी, पंजाब में भी थी, सेंटर में भी थी, एक गिलास पानी आ गया क्या? दूसरी बात, एक मिनट में, दूसरी बात, अब की बार साहब की सरकार है, वहां पे भी नहीं की है, अलायंस है ना, और साहब ऊपर बैठे हैं, यही है ना तीनों। अब एक चम्मच पानी ले आओ आप, एक मिनट। अब ये सिर्फ बयानबाजी करने के अलावा कुछ नहीं है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, अगर कोई झगड़ा होता है तो मिलजुल के सुलझाए जाते हैं, और उसके बाद फिर पंचायत होती है, वो है सुप्रीम कोर्ट। इन लोगों को सिर्फ बयानबाजी के अलावा इनको कुछ नहीं करना। नवीन जी एक सवाल मैं भी आपसे करूंगा, नवीन जी एक सवाल मैं भी आपसे करूंगा। सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन आपको प्रधानमंत्री की डिग्री क्यों दिखाई पड़ती है सर? अरे सर, प्रधानमंत्री अगर वो फर्जी डिग्री रखेगा तो बोलेंगे नहीं क्या? इससे क्या हासिल हो गया? आपने आरोप लगाया, मेरा तो कुछ नहीं, नहीं। आप सामने होने सर जी सुनो, बात कर रहे हैं। सुनो, एक बात बताओ, प्रधानमंत्री है हमारे, हम उसकी इज्जत करते हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी की नहीं है, पूरे देश की बात है। आप किसान के लिए इतना एक्टिव क्यों नहीं? अरे जितना डिग्री के लिए। पानी पंजाब को दे रहे हैं। एक मिनट सुनो, आप तो ले आए ना पूरी की पूरी सारी नदियां यही ले गए। बताइए क्यों आपके नेता? जवाब लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी से आप आरटीआई कानून बनाओ, अगर कोई आरटीआई लगाएगा तो भाई सूचना तो आनी चाहिए ना। और प्रधानमंत्री की डिग्री है, भाई मैंने पीएचडी कर रखी है, अब मेरे से कोई पूछेगा तो फर्जी डिग्री ले रहा है, तो निकाल के दिखाऊंगा यार भाई 6 महीने तो उनको वैसे लगा दिया, आरटीआई से नहीं दे रहे। 20-30 साल पहले जहां कंप्यूटर था ही नहीं, कंप्यूटर की लागे इन्होंने डिग्री दिखाई है। अब कह रहे नहीं, इसमें यूनिवर्सिटी ने कहा कि डिग्री सही है कुछ गड़बड़ है, तो इसका नाम रख दो डिग्री सही है कुछ गड़बड़ है। ये भी होता है क्या? डिग्री सही है कुछ गड़बड़ होता है क्या कभी? नहीं, मुद्दा तो खत्म हो गया। अरे सर मुद्दा है, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं उत्तर दे दूं? एक प्रधानमंत्री ब्रेक से पहले छोटा सा उत्तर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की डिग्री पर बार बार ये बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो दस्तावेज थे वो सामने लाकर के इनके रख दिए, उसके बाद भी इनकी स्थिति पता कैसी है? तो अड्डी गल सिर मत्थे परनाला उत्थे दा उत्थे, सारी बात सही है, सारे कागज आ गए, सब कुछ सामने। उनको वीसी को बोलते ना, सुनो भाई, वीसी आए सामने बैठ के अमित शाह, अगर असली डिग्री होगी, सुनो सर, सुनो भाई, अगर असली में डिग्री होगी अमित शाह की तो कोई वैसे ही नहीं मानेगा। संडे को रिलीज हुई डिग्री, सारी चीजें। शरद जी, सबसे पहले तो आपने अन्याय किया कि मुझे अपने यहाँ नीचे बिठाया और मेरी बात भी नहीं सुन रहे। प्रधानमंत्री की डिग्री ही चर्चा का विषय है, मैं भी पैनलिस्ट में। जी वंदना जी बोलिए। मुझे भी अगर प्रधानमंत्री की डिग्री, वंदना जी जल्दी से बोलिए, फिर ढूल साहब को मौका दीजिए। अगर वंदना जी बोलिए। वीरेंद्र जी आपकी बात हो गई, वंदना जी आप बोलिए। देश का प्रधानमंत्री आदर्श होता है, अगर उसकी डिग्री में कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ प्रॉब्लम है? आपको दिखाई नहीं देती तो आपकी संडे आंखों को में डिग्री प्रॉब्लम है। संडे को आपके डिग्री नजरिए रिलीज में हो रही है। प्रॉब्लम संडे को कौन सी यूनिवर्सिटी खुलती है? आपके- संडे को कौन सी यूनिवर्सिटी खुलती है? आपके ऐसा दृष्टिकोण में- पॉइंट जो अभी तक बना ही नहीं है, आपके जो नीट दृष्टिकोण बना था में आपके डिग्री बन गई। आपके दृष्टिकोण में आपकी गड़बड़ हो सकती शिक्षा है। मंत्री की डिग्री क्या है ये मैं बताइए ये मुझे। कह रहा हूँ, क्या सोनिया आप गांधी देश के प्रमाण सामने पत्र जारी क्या- कर दिए आपने। वो राहुल किसी गांधी पोस्ट पे कहाँ नहीं पढ़े है, बताया वो दोस्तों। किसी पोस्ट पर नहीं कहाँ है, पढ़ के हुए हैं? वो किसी सरकार के अरे, पोस्ट पे नहीं सरकारी थे, पोस्ट पे नहीं सरकार थे। में पोस्ट सोनिया पे नहीं गांधी थे। कभी सरकारी पोस्ट पर नहीं थी। वो प्रधानमंत्री नहीं थी, वो प्रधानमंत्री नहीं थी। आप मनमोहन सिंह से पूछिए, वो सुनिए, बहस चलती रही। मनमोहन सिंह साहब से आप पूछिए। बताइए, गलत क्या है। प्रधानमंत्री की डिग्री का विवाद जो है मुद्दे को वो उठाना भटकाइए बहुत जरूरी है? नहीं, मुद्दे को भटकाइए नहीं, मुद्दे को भटका रहे हैं आप। मेरी बात का जवाब दीजिए ना, आप जवाब नहीं दे सकते मेरी बात का। ढूल साहब आप बताइए, क्या डिग्री विवाद? प्रोफेसर साहब, जब आपके पास प्रोफेसर कोई साहब, जवाब नहीं होता, तब आप कौन जी, से जवाब देते हैं? चौहान साहब, राहुल गांधी
डोल साहब, आप बोलिए, आप बोला शुरू कीजिए। पता चल जाए देश को। वीरेंद्र जी, एक मिनट। आप डोल साहब, अपनी डोल बारी साहब। के लिए। में आपने दे दिया सोनिया गांधी को डोल सारा साहब। दस्तावेज। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थी, मनमोहन सिंह जी की आप बहुत बंदा जी, अच्छे बंदा जी, से बंदा जी, सबको मौका दीजिए, सबको मौका दीजिए, डोल साहब भी हैं। संसद में आपने वीरेंद्र जी, सबको मौका दीजिए। वीरेंद्र जी, संसद एक में मिनट एफिडेविट बोलने बदला दें। डोल आपने। साहब, एक मिनट डोल साहब, सोनिया जी ने झूठी डिग्री तो नहीं दी। आप बोलिए। एफिडेविट बदला भाई आपको। बंदा जी, बंदा जी, और प्रधानमंत्री आदर्श होता है, प्रधानमंत्री की झूठी डिग्री का मतलब समझ सकते हैं। बंदा जी, आपसे आग्रह है, प्लीज मौका दीजिए डोल साहब को। वीरेंद्र जी, आपसे आग्रह है, डोल साहब को मौका दीजिए। नागरिकता पर जिनकी सवाल है, बिल्कुल, जिनकी हम आएंगे। नागरिकता पर सवाल है, वो प्रधानमंत्री की डिग्री हम पर आएंगे। सवाल उठा रहे डोल हैं, साहब, जिनके चरित्र पर सवाल है, वो गलत प्रधानमंत्री बात, पर सवाल आप उठा ऐसे रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा अपने सकते। भीतर झांकिए। ऐसे डोल साहब, आप बोला शुरू देखिए, कीजिए। बहुत जिम्मेदारी से गलत कह रहा हूं। बात, आप एक महिला पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, आप चरित्र पर कैसे कह सकते हैं? देखिए, गलत बात वीरेंद्र देखिए, जी, आप आप समझिए। ऑन एयर ऐसे नहीं कह सकते। बंदा जी, ऑन बंदा एयर जी, आप मैं ऐसे क्यों कैसे कह कह रहा हूं? सकते हैं? जिन एक लोगों महिला ने पर आप चरित्र जिन लोगों ने इल्जाम- सुनिए, गलत बात। देखिए जिन चलिए, लोगों वक्त यहाँ पर जिन थोड़ी सी लोगों ने- ब्रेक का है। जिन लोगों ने- ब्रेक के बाद वापस जिन आएंगे, लोगों ने- हमारी चर्चा जिन लोगों लगातार ने- जारी है। वक्त थोड़ी सी ब्रेक का।